उफ़ मेरे अल्लाह! मतलब कि कुछ भी नहीं सीखा। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि भाई छोटा मैच, बड़ी ज़लालत और ये होगा। ये कोई पहला मैच नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान को इसी तरह से ही मतलब कि ज़लील होना पड़ेगा। अगर टी20 के अंदर यही हाल रहा हमारा, यही हमारी प्लेइंग 11 रही हमारी और यही हमारा माइंडसेट रहा, तो जितना छोटा गेम उतनी बड़ी ज़लालत लिख दी जाएगी। वो बहुत ही रेयरिटी होगी, कोई एक आधे टुल्ले का फ्लूक लग गया तो बात निकल जाएगी, वरना पाकिस्तान ये मतलब कि ऑन द कार्ड्स था। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब मैंने स्क्वाड पढ़ा था, जब जिस दिन स्क्वाड ऐलान हुआ था, तो मुझे टी20 की हुई थी परेशानी कि यार मतलब कि इन्होंने क्या सोच के ये स्क्वाड अनाउंस किया। मीन्स के मतलब इसके अंदर कौन है एक प्रॉपर पावर हिटर जो हमें क्या कहते हैं 9 की एवरेज, 10 की एवरेज, 11 की एवरेज, 12 की, अब तो भाई 16 16 17 17 की एवरेज भी अगर आपको चाहिए हो तो वो भी मतलब कि सेफ नहीं होती बॉलिंग साइड। वो भी बैट्समैन जो होते हैं वो कर जाते हैं। अभी आप इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज देख लो, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि इंडिया किस तरह से क्रिकेट खेल रहा है, इंडिया किस तरह से मतलब खेलता आ रहा है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने आज आपके साथ खेल के दिखाया कि भाई मैटर नहीं करता टी20 के अंदर, मैटर स्पेशली टी20 में मैटर नहीं करता कि विकेट गिर गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं मैटर करता। लेकिन उसके साथ आपकी एग्जीक्यूशन और आपका जो गेम प्लान होता है वो भी वो मैटर करता है। वो नहीं होता कि आप एकदम टुल्लेबाज स्टार्ट कर दो। टुल्लेबाजी नहीं चलती, हमेशा प्रॉपर गेम चलती है। क्रिकेटिंग शॉट्स आपको खेलनी पड़ती हैं, आपको मतलब कि क्रिकेट के हिसाब से आपको एक गेम को क्या कहेंगे उसे प्लान करना पड़ता है। आपको पूरा यार मतलब कि एक आपको ज़हन में बनाना चाहिए। आपको आपको करना पड़ता है कि यार कितने ओवर में इतना कर लें या ये कर लें, मतलब एक प्रॉपर आप माइंडसेट आपका क्लियर होता है, ठीक है? आपके पास एक गेम प्लान मौजूद होता है। ये बात होती है। उस हिसाब से आप स्कोर करते रहते हो। अब सिंपल सी बात है कि यार आप खुद देख लो ना कि आपके पास कौन है ऐसा प्लेयर कि जिस पे आप कहो कि यार हमें यार ये छक्का मार के देगा या ये मैच करके देगा। मैं कुछ ये बात नहीं कर रहा कि यार बाबर आजम ये या रिजवान ये, मैं कोई बात नहीं कर रहा। अब सिंपल सी बात है कि यार आप स्मिथ, विराट कोहली, जोए रूट, विलियमसन, इन्हें उठाओ, इनको कहो जाके अपनी पहली दूसरी बॉल पे आप छक्के लगाना शुरू कर दो। ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड के अंदर जाके आप उनकी बॉलिंग के अगेंस्ट, उनकी फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट आप जाके पहली ही बॉल से छक्का लगाना स्टार्ट कर दो, तो ये बॉल सारे मतलब कि हाथ खड़े कर लेंगे कि भाई ये तो मतलब कि हमारी गेम ही नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है, बाय नेचर बंदा एक अलग किस्म का एक क्या कहेंगे उसे एक्स फैक्टर होता है इंसान के हाथ के अंदर, जिससे वो हर बॉल उठा लेता है या छक्का चौका मार लेता है। वो कुछ 100 में से कोई 2 बंदे निकलते हैं इस तरह के प्लेयर। और जो आपके पास इस तरह के प्लेयर हैं वो आपने घर रख के गए हुए हो, आप उनको पैक करके गए हुए हो कि भाई हमें आपकी जरूरत नहीं है। हालांकि आपको उनकी ही जरूरत है। आपको टी20 में अगर सर्वाइव करना तो उनकी जरूरत है। आपको ये जो लल्ले पंजू आपने खिला लिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मतलब कि लल्लू ही है। इनको नहीं पता कि हमने ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे हमने किस तरह खेलना। अगर मैं बात करूं तो साइफ रजा फरहान की, तो आपका टॉप 3 क्या था आज का? साइफ रजा फरहान, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, मतलब एक ही डायमेंशन के यार चलते आ रहे हैं। कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि यार बंदा के कोई डिफरेंशिएट कर सके इनमें से कोई। हाँ ठीक है, बाबर की क्लास एक अलग चीज है, वो एक बात नहीं कर रहा, लेकिन नेचर क्या है बैट्समैन की, नेचर क्या है कि टाइम लगता है सेट होने में, उसके बाद आके खेलेंगे, ठीक है? एंकर रोल ज्यादा अच्छा प्ले कर सकते हैं, मतलब कि यार एक वो वाली गेम नहीं है, क्या कहेंगे, एक वाइल्ड स्लोगिंग वाली गेम नहीं है कि जाते साथ आपको मैच निकाल देंगे। कोई मतलब कि कोई एक पिंच हिटर वाली गेम नहीं है, कोई एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन नहीं है। वो एक प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने वाले प्लेयर्स हैं, ठीक है? तो अब उनमें मतलब आपने टी20 के क्या कहते हैं जी, उसमें टॉप ऑर्डर के अंदर आपने तीनों ही बैट्समैन को साथ दिए। क्यों? बंदा पूछे क्यों? आप मुझे बताओ, अगर आज फखर होता तो शायद बेहतर हो सकता था मामला। और बहुत लोग यार मेरी इस बात से डिनाई करेंगे, मेरे इनफैक्ट मेरे अपने घर वाले, मेरे अपने दोस्त यार भी डिनाई करेंगे इस बात से। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आज के मैच किसी ने प्रॉपर देखा है तो शायद उसको समझ आ जाएगी, इतना डिनाई नहीं करेगा, शायद मेरे साथ एग्री कर जाए कि भाई इस करंट पाकिस्तान टीम के अंदर अभी भी मैं कहता हूँ इफ्तिखार अहमद की जगह बनती है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोई पैनिक बटन नहीं है, कुछ नहीं है। इस मतलब कि प्लेइंग 11 के अंदर अभी भी इस माहौल के अंदर इफ्तिखार अहमद इन सबसे बहुत बेहतर है। चाहे वो इरफान खान नियाजी हो टी20 के अंदर, चाहे वो सलमान अली आगा ही क्यों ना हो, चाहे वो क्या कहते हैं उस्मान खान की तो यार बात ही ना करो यार। मतलब कि उस्मान खान को तो मैं आपको सच बताऊं तो पहला ही जो मैच उसका हुआ था ना, जो पहली सीरीज थी उसकी न्यूजीलैंड में, जो घर में सीरीज जो पिक हुआ था पीएसएल से, तो मैंने यही कहा था कि भाई पाकिस्तान ने गलत फैसला कर लिया, पाकिस्तान ने गलत फैसला कर लिया, इसको यूएई भेज देते तो बेहतर था। ये नहीं कर सकता। वही अब यूके का टूर लगा, आयरलैंड जाके, इंग्लैंड जाके, वही फेल, वर्ल्ड कप खेला पूरा उसमें फेल। मतलब कि भाई अब यूएई में अगर ये चला जाता, वहां से मैं अगर आ भी रही होती ना खबरें कि उस्मान खान ने 100 कर दिया, टी20 में सेंचुरी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तो यूएई ने खेलना किसके साथ होता है? यूएई स्कॉटलैंड के साथ खेलेगी, नमीबिया के साथ खेलेगी, ओमान के साथ खेलेगी, मतलब कि आयरलैंड के साथ खेलेगी। इस तरह की बच्चों वाली टीमों के साथ यूएई की मैचेस होते हैं। ऐसी ऐसी टीम्स के साथ मैच होते हैं जिसका हमें नाम ही नहीं पता होता, ठीक है?
तो मतलब कि वहां तो जाके इसकी दाल गल जानी थी, इसने हीरो बन जाना था। लेकिन यहाँ पे भाई प्रॉपर डिफरेंट गेम है यार, आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है बॉल को, गेम को। एक तरफ से आप आके टुल्ले नहीं चला देते। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर मतलब ऑस्ट्रेलिया कमेंटेटर्स कह रहे थे यार कि इसके अंदर तो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के लिए मुश्किल आता था छक्का मारना। आप ट्राई तो करते हैं कोई डबल के लिए, कोई उसके लिए क्या कहते हैं चौकों के लिए, आपने ऐसा पैनिक बटन दबा दिया कि 7 ओवरों में 94 रन हो गया। पता नहीं क्या आपको पीछे किसी ने कुत्ते छोड़ दिए कि आप पागल हो गए कि अगर तूने बॉल इस बॉल पे हिट ना किया तो आप खत्म हो जाओगे। और वैसे भी नहीं लग रही थी हिट करने की, इस मतलब कि क्या कहेंगे अप्रोच के साथ भी आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। बॉलिंग के मैं इतना नहीं कुछ बोलूंगा कि यार 94 खा लिए। देखो इन इन मैचेस के अंदर जो शॉर्ट 5 ओवर 6 ओवर 7 ओवर की क्रिकेट होती है, इसके अंदर आप बॉलर्स को इतना नहीं बोल सकते। हाँ नसीम शाह को आप कहो कि यार ज्यादा रन दे गया, एक आखिरी ओवर में 20 पड़ गया, 2 ओवरों में 37 पड़ गया, बट ओवरऑल फिर भी मैं कहूंगा कि इतनी कोई वो बॉलिंग नहीं थी। मैक्सवेल के अगेंस्ट आप बॉल कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है मैक्सवेल कोई बच्चा नहीं है, हमारे जैसा कोई प्लेयर नहीं है किसी एक प्लेयर को अब्बा बना लेगा, एक बॉलर से डर लेगा, उसको बनी बन जाएगा। भाई वो ऐसे प्लेयर्स हैं कि वो चाह रहे होते हैं कि भाई हमारे सामने दोबारा आओ और हम तुम्हें उठा के बाहर मारें। रऊफ को उसने मारा एक चौका एक छक्का, बल्कि 2 छक्के मारे रऊफ को उसने, तबियत उसने साफ की है कि भाई मैं डरता किसी से नहीं हूँ। ठीक है आपने 3 दफा मुझे आउट कर दिया, लेकिन मैं मैक्सवेल हूँ, मैं कोई पाकिस्तान का माइंडसेट का, मैंने पाकिस्तानी माइंडसेट का बैट्समैन नहीं हूँ कि मैं किसी को यूं भाई डर दूंगा अब्बू बना लूंगा। नहीं, अब्बू मैं किसी को नहीं बनाता, सबका अब्बू मैं हूँ। ये मैक्सवेल ने शो करवाया कि भाई कौन अब्बू है, मतलब कि कौन बड़ा प्लेयर है, कौन बिग शो है, उसने दिखाया कि वही कर सकता है भाई। तो ये मतलब ये क्रिकेट में माइंडसेट चल रहा है, इस तरह ये चल रही है। उसके अंदर आपने मतलब कि क्या प्लेइंग 11 बनाई है, किस हिसाब के रिजवान क्या कहते हैं साहिबुद्दीन फरहान, बाबर आजम, सलमान अली यागा, मतलब उस्मान का, मतलब ये क्या है मुझे नहीं समझ आ रही ये किस किस्म की मतलब आपने यार पिक की है। फखर जमान जैसे प्लेयर को यार आप छोड़ के चले गए हो। फखर वो होता तो अल्लाह की कसम ये ना होता, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि कुछ मतलब कुछ आपको शायद पावर प्ले के अंदर ही कुछ आपको वो यार छक्के चौके देखने को मिल जाते, शायद आपको बेटर अप्रोच नजर आती। अगर अब मजे की बात ये है कि देखो सॉरी फखर जमान को तो हमने सजा दे दी, ठीक है, उसको सजा सुना दी कि भाई जो भी है फिटनेस का ये रोल है, बाबर की साइड ली है, वट एवर, मतलब कि जो भी हमने मतलब उसको रीजन बनाया, मैं उसमें नहीं पड़ रहा, उसको छोड़ दो। फखर को हमने साइड पे कर दिया। कौन था हमारे पास ऐसा मतलब कि उसकी नेचर का प्लेयर, कौन नजर आता है दूर दूर तक? साइम अयूब। अब साइम अयूब का बल्ला भी चला हुआ है, आप देख रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के ऊपर उसने ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियम बॉलर्स को, चाहे मिचेल स्टार्क हो, चाहे वो हेजलवुड हो, चाहे वो पैट कमिंस हो, उन बॉलर्स को उसने कुटा है, उनको उन्होंने मारा है, हैवी किस्म के छक्के लगाए हैं। मतलब कि भाई बंदा फॉर्म में है, बंदा पिचेस के ऊपर काम कर रहा है, इन पिच के ऊपर चल सकता है। नहीं आपने इनिशियली मतलब स्क्वाड के अंदर रखा तो थोड़ी अकल यूज कर लो कि हम साइम अयूब को उठा के टीम में डाल लेते हैं, T20 की टीम में, यार अगले का बल्ला चला हुआ, चलो कुछ हमारे लिए कर दे, कुछ बेहतर कर लेगा, कोई मतलब कि बेहतर परफॉर्मेंस दे देगा। लेकिन नहीं, कौन अक्ल दे भैया, कोई अल्लाह का बंदा हमें आके कहने वाला नहीं है, या हमने किसी की सुननी भी नहीं है। कोई कहेगा भी तो हमने सॉरी सुननी नहीं है हमने किसी की, क्योंकि हमने तो अपनी मर्जी करनी है। अभी भी हम बहुत बहुत पीछे हैं T20 के अंदर, बहुत ज्यादा पीछे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। वनडे सीरीज कैसे जीते हम? बॉलिंग से। बॉलिंग ने ज्यादा डोमिनेट किया ना, ऑल्दो बैटिंग ने भी अच्छा किया कि हमने विकेट्स वगैरह लूज नहीं की जो भी सीन है, लेकिन बॉलिंग की वजह से हम जीते। हाँ वनडे के अंदर भी हम लोग उस तरह की गेम्स नहीं खेल पाते जिस तरह मतलब कि बाकी वर्ल्ड खेल रहा है। लेकिन चलो अब पहला मैच था, मैं आपको मार्जिन देता हूँ, कोई सीन नहीं, अभी 2 मैच पड़े हैं, सीरीज पड़ी है, अल्लाह करे कि सीरीज जीते हम, कोई अच्छा कमबैक मारे। लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ मैं इतना कहनी चाह रहा हूँ कि यार फॉर द फ्यूचर टूवर्स आपको इस चीज के ऊपर देखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा बहुत जल्दी कि कौन सा प्लेयर कहाँ सूट करता है, कौन से प्लेयर के साथ हमने ज्यादा जल्दी तो नहीं कर दी, किसी को भी टाइम है कि नहीं, ये सारी चीजें देखनी होंगी। और आपको प्रॉपर एक टीम प्लेइंग 11 उस तरह बनानी है कि जहां पे आपके पास कम से कम 3 नहीं 4 नहीं, कम से कम 2 तो पावर हिटर हो, एक ऊपर हो एक नीचे हो, जो आपको मतलब कि अनहोनिया मतलब कि आपके साथ करके दे सके, जिस पे आप रिलाई कर सको, उस तरह के पावर हिटर्स होने चाहिए। और उम्मीद है कि यार ये जो एकदम से मजाक किस्म की क्रिकेट आपको हिट की है 7 ओवरों के अंदर, बड़ा पैड़ा किस्म का आपका मतलब धज्जियां उड़ा के रख कहते हैं उठा के रख दी हैं आपकी ऑस्ट्रेलियन, चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर्स हो। मैं फिर कहूंगा बैट्समैन को इतना कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है यार होता है, बॉलर्स को पड़ती है, बैट्समैन ने अच्छा किया, लेकिन उनके बॉलर्स की तरफ से जो मतलब कि एक जलालत किस्म की आपको चंड पड़ी है लेवल किस्म की, वो आपको मेरे ख्याल से अब तो जरा ठंडा करेगी और सोचने में मजबूर करेगी कि हम वाकई में भी बहुत पीछे हैं, T20 के अंदर वाकई बहुत पीछे हैं। ये जो आपकी प्लेइंग 11 है ये नहीं चलने वाली, ये तो वाकई नहीं चलने वाली, आपको इसके अंदर करना पड़ेगा, काफी कुछ करना पड़ेगा। इफ्तिखार हो चाहे फखर हो चाहे साइम अयूब हो, वो डिजर्व करते हैं इस टीम के अंदर फिलहाल अभी रहना, क्योंकि इफ्तिखार अहमद जिस तरह छक्के लगा लेते ऑस्ट्रेलिया के अंदर,
मेरे ख्याल से वाहिद वही प्लेयर है या फ़खर ज़मान है, इसके अलावा हमारे पास कोई नहीं है कि जो ऑस्ट्रेलिया की बिग बाउंड्रीज क्लियर कर सके। अगर आपका टेल एंडर मार रहा है तो सोच लो कि आपके ऊपर जो सीन है वो सही नहीं है। ठीक है, ये अब आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज और कोई ऑप्शन नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करो। इतना मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखो, अपने घर में आसपास करो, भाई को दुआ मत रखो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए अल्लाह हाफिज़।